स्वरूप मुरलीधर करके करे साथो प्रणाम। साध सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। अपने देह क्रिया के काम। कोई नींद करत है, कोई सुनने चाहे विरत। उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के गीत। पहले मंगला आरती के गीत। फरमाइए सुनो। आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहंदी आप श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री बंगला जी में विराजमान और आठों पहर सुंदर साथ धनी की औलखान पहचान कर लेने के बाद लटपट सेवा में और वाणी और चित्तवन में लगे। आठवां पहर प्रातः जब 4:30 बजे हो जाता है, उस समय कुछ सुंदर साथ सोचते हैं कि चलो अर्धकला जरा शरीर है विश्राम कर लें, और कुछ सुंदर साथ सोचते हैं कि ये भाई मंगल आरती से पहले बिरत परम धाम की बोल रहे हैं, नींद में क्या रखा है। राज्य महाराज किस तरह से रंग बरवाली में होते हैं। हम सब आत्माएं 12,000 मंदिरों में जो रंग बरवाली मंदिर है वहीं पर ही 12,000 मंदिर आत्माओं के सखियों के हैं। कैसे उठ करके राज्य के चरणों में उत्तर के दरवाजे से आए, पगे लागे, प्रणाम किया, राज्य उठकर पूर्व की दिशा में मुख करके बैठे, और उसके बाद कैसे हमने उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, और फिर सिंहासन पर बिठाकर चंदन पुष्प किया, छीलना बोला। अब यहाँ बोलना पड़ता है, वहां तो छीलना करवा के लाए, और उसके बाद आरती सजाई तो लालदास जी उस आरती को बोलते हैं मंगल आरती। सुख को निदान जय जय सुख को निदान, मंगल आरती सुख को निदान। मंगल आरती के समय में, इस मंगल आरती के समय में साथ निष्ठावंत आवे इत। निष्ठावंत जो लेटे हुए हैं, जहां देखा कि मंगल आरती होने वाली है, उठ करके बराबर सब लोग बंगला जी में इकट्ठे होते हैं। आरती सब मिल करके, और आरती सब सुंदर साथ मिल करके करते हैं। फिर बैठ के सुने विरत। बस वे फिर विरत सुनते हैं परमधाम की के 5वीं भूम से कैसे जो है तीसरी भूम के छज्जे पर आए, और वहां राज्य और श्यामा जी के आने से पहले ही कुल परम धाम के पशु पक्षी जानवर सब आकर के इंतजार में खड़े होते हैं। उन पशु पक्षी और जानवरों को 2 टाइम खुराक मिलती है, इस संसार के खाने वाली नहीं, खाना दीदा। तो राज्य महाराज पहले कुछ काम नहीं करते, उन्हें पता है कि भाई इंतजार कर रहे होंगे। श्यामा जी को बाएं अंग लिए हुए बड़ी मेहराब जहां पर झालर झुमक लगे हुए हैं खड़े होते हैं, और बराबर 3 बार सबको अमीरस हक सिंचत, अपनी नजर से उनकी जो खुराक मस्ती है सबको देते हैं। फिर पहले ही
छोटे पक्षी बड़े बड़े इस तरह से सज के खड़े हुए, आगे पीछे कोई नहीं। बस जैसे उनको ये मिला, पिया पिया तू ही, सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। और उधर बड़े बड़े जानवर बड़ी मीठी स्वरों करके धनी के जय जयकार बोलते हैं। बिल्कुल लास्ट में जमुना जी के किनारे पर हाथी खड़े हैं और वो अपने सूंड में पानी भर के तैयार रहते हैं। पिछले पगों पर बैठ के जहां राज्य महाराज आए तो जोर के साथ जो है वो जल छिड़कते हैं। हर इसी तरह से हर कोई जानवर अपनी भाषा में, पशु पक्षी अपनी में रिझाते हैं। और इसके पश्चात अब 4 सखियां श्री राज्य महाराज को उसी तीसरी भूमि के छज्जे पर और 4 सखियां श्यामा जी को लेके आसमानी मंदिर में, और बाकी सब सखियां अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार के वास्ते जाती हैं। इस तरह से सारी विरत जो है प्रातः काल की, उसके बाद जब श्रृंगार हो जाता है, यहां श्रृंगार कराते हैं, झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला, ये श्री राज्य महाराज के दोनों चरण कमलों में है। और उसके बाद ध्यान के साथ हाथों के बुक्से में 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां हैं, जुदा जुदा नग हैं, मानक, मोती, नीलवी, पांच, पाने, पुखराज, गौ मादिक और लसनियां, ये उंगलियां हैं। उसके बाद यहाँ मुंदरी तो है लेकिन उसकी छल्ले की तरह से केवल बनावट है। और उसके बाद पहुंची और नवघरी है। उसके बाद यहां पर बाजूबंद है दोनों हाथों में। उसके बाद गले के अंदर जो है 5 नगों के 5 हार हैं और कानों में कुंडल है। उसके बाद नाक में बैंसुर है, अर्थात लाल मोती है यहां पर। उसके इतना तेज है कि होंठ ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने पान खाया हो, खाते नहीं। उसकी रेडिश इतनी है और दांत भी इतने रोशन चमकते हैं जो यहाँ की जुबान क्या वर्णन कर सकेगी। और उसके बाद शीश कमल के ऊपर जो बाग है उसका श्रृंगार पूरा कराते हैं, कलगिल गाते हैं, सब कुछ करते हैं। इतने में श्यामा जी को 4 सखियां आसमानी मंदिर में पहले अनवट बिछुआ श्यामा जी को विषेक, फिर वही श्रृंगार झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला और कमर में पेटी साड़ी के ऊपर। समझे ना? अब उसको भी अपनी भाषा में समझ लेना जो कुछ भी है। हाँ, जो भी है वो कमर में कसी है श्यामा जी। उसके बाद हाथों में भी अनवट बिछुआ होता है और 10 उंगलियों में मुंदरियां, लेकिन राइट हैंड साइज और ये जो है इसमें नग नहीं जड़ा हुआ, आरसी है, शीशा है, कांच है, उसमें श्यामा महारानी अपना श्रृंगार देखती है। और यही श्रृंगार सब सखियों का है। ये ना सोचना कि श्यामा जी को कोई चीज अलग है। जो श्रृंगार महारानी जी को है, श्यामा महारानी को वही श्रृंगार सखी है। और उसके बाद पहुंची नवघरी, 10 चूड़ियां। उसके बाद यहां कड़ा है ऊपर, फिर बाजू बंद है, फिर यहां पर करण फूल है और ऊपर चेन भी लगी है। उसके बाद नाक में नथनी है और बैंसुर मोती लटक रहा है। उसके बाद यहां पर टीका लगा, टीका जो यहां है और उसकी जो है यहां पर फूल के अंदर गुथा है। फिर सामने राखड़ी है, फिर उसके बाद बाल पट्टी है जो इसको इधर से लेके इधर तक चमक रही, ऊपर चांदा है, साड़ी को उठा के पल्ला वहां रखते हैं। ये श्रृंगार 4 सखियां श्यामा महारानी जी को करा के अब राज्य के पास चलना है।
तो अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, अर्थात सब मिलावा को, सब सुंदर साथ को, सखियों को लेके श्यामा महारानी राज्य के पास चलती हैं। आगू आए लिए मेर, तो राज्य श्यामा जी का स्वागत करने के लिए बढ़ती हैं। तो 28 स्तंभ के चौक से 3 पगथियां चलनी पड़ती हैं, तब हम तीसरी भूमि के छज्जे या दलहन पर पहुंचते हैं। तो एक पगथी श्यामा जी चढ़े और एक पगथी राज्य नीचे उतरे। वहां छोटे बड़े का क्वेश्चन ही नहीं, क्योंकि राज्य का ही आनंद स्वरूप तो श्यामा महारानी है, कोई गैर तो है नहीं। तो बीच वाली सीढ़ी पे खड़े होके पहले श्यामा महारानी चंदन करते और माला पहनाते। अब राज्य महाराज क्या करते हैं, चंदन लगाया और फिर मांग उठाई जो सेठ में भरते हैं, और श्यामा जी को मांग भरी। जैसे ही श्यामा जी की मांग भरी, सब सखियों की मांग भरी। फिर राज्य श्यामा जी को अपने लेफ्ट साइड में, अर्धांगिनी हमेशा बाएं हाथ होती है, लेकर के आगे आए। वहां पर एक टेबल है, 2 चेयर रखी है, बाकी सब चौकियां रखी हैं। श्यामा जी उत्तर की तरफ, मुख दक्षिण की तरफ, लेफ्ट साइड में है ना, और राज्य महाराज दक्षिण वाली कुर्सी पर विराजमान और मुख उत्तर की तरफ बैठ गए। सखियां सब चौकियों पर बैठ गई। लाडबाई का जुत्थ सुबह का बाल भोग अर्थात नाश्ता वो लेकर के आते हैं, सबके सामने भी परोस दिया जाता है। अब भाव वहां क्या लेना है कि मैं राज्य के पास खड़ी हूं और मैं उनको अर्घा रही हूं, श्यामा जी को अर्घा रही हूं, और राज्य महाराज मुझे भी प्रसाद दे रहे हैं। ये करने के बाद ध्यान के साथ आज सुन मिले ना। अब राज्य को हाथ धुलाया, चलो कराया, पान का बीड़ा दिया। जहां खड़े होकर पशु पक्षियों को दीदार दिया था, वहीं पर ही एक सिंहासन है। वो पीठ तो की पूरब की तरफ, चांदनी चौक की तरफ, और मुख करके बैठे नीले पीले मंदिर के सन्मुख। अब जब हुआ ये समय तो बज गए 7:30। इस समय नवरंग बाई का जुट उस नीले पीले मंदिर के सामने राज्य को रिझाने के वास्ते अपना सब साज बजाने वाला उनका जुट लेकर के आके बैठता है। बैठने की तैयारी में है तो सबका ध्यान एक तरफ नहीं रहता, अपने अपने कार्य में लग जाती है, और जीरे संज्ञा केतिक वन में जाती हैं। तो जब देखते हैं राज्य महाराज ये समय ठीक है, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर अक्षर ब्रह्म आता है और नीचे चांदनी चौक से खड़े होके जब प्रणाम करता है तो राज्य महाराज देखते नहीं कौन है, इतना, बस इतना। तो 1 मिनट अगर इधर भी ध्यान कर रहे हैं तो सखियों का ध्यान तो स्थित है नहीं, कोई कुछ में है, कोई कुछ में है, इतने में वो प्रणाम करके चला जाता है। और फिर बाग बगीचे में जाके सखियों ने जो सेवा करनी होती है, वन फल लाने हैं, जो सब लाना ले आई, 9 बज गए। और फिर लाडबाई के जुट को नीचे प्रथम भूमि में एक रसोई का मंदिर है, वहां दिया, और फूल लेके और पान के पत्ते लेके फिर तीसरी भूमि पर चले गए। वहां कुछ सखियां पान के पत्ते पूछने लग गई, कोई उनको बनाने लग गई, कोई हार पिरोने लग गई। इतने में 10:30 बजे का समय होता है। पान के बीड़े छावले भर के नीले पीले रंग के मंदिर में जो पलंगों की सेज है उसके नीचे रख देते हैं। 10:30 पौने 11 बजे लाडबाई आती है और विनती करती है, धनी थाल तैयार है, यदि आज्ञा हो तो लेके आओ। ये सारी बिरत जो है बोलते हैं, और सुंदर सास बोलते पन्ना जी में है, ध्यान तीसरी भूमिका रखते हैं। सोवते सुना विरत को। अब जो लेटे भी हुए थे बिरत को सुनते हैं तो वो भी भाग करके आ जाते हैं, बैठे आए के ईता, आकर के सामने बैठ गए।
सावचेत सब दिल दे, और सब सुंदर साथ सावचेत होकर दिल दे करके ध्यान के साथ सुरता तीसरी भूमि में पहुंचाते हैं। कोई बैठे जागृत, बिल्कुल जागृत एकाग्रचित हो गए कि क्योंकि चित्तवन करना है, इस वास्ते सब होशियारों के बैठ गए। इत पहले हंसे के घर में, अब इसके बाद भाई रिपीट करते रहे, नहीं तो भूल जाएगा चित्तवन। यह थोड़ा है कि एक दिन 2 दिन तो कर लिया और उसके बाद नहीं करेंगे तो बिल्कुल सुरता लगनी बंद हो जाएगी। पहले हंसा जो भाई थे उनके घर के अंदर जो है कुछ दिन चित्तवन का काम शुरू हुआ। विरत का उठा अंकुर, विरत बैठ करके सारी परम धाम की सुंदर साथ बैठ के एक दूसरे को सुनाने लगे। जयंती गिरो मिलाए, और जरा तेज स्पीड नहीं पढ़ सकते क्या? मेरा भी पीछे को खींचता है। जयंती भाई सब सुंदर साथ गिरोह मैंने सुंदर साथ को लेके वहां बैठते हैं, करते थे मजकूर, वो बैठ करके मजकूर करना मैंने वर्णन करके रिपीट करके सबको सुनाते थे। कहाँ से लाल ने, फिर लालदास जी ने देखा कि ये ढीला ढाला काम करते हैं तो खुद बैठ गए, लाओ भाई अब मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरह। ये मेहर हक का सुबान, ए मेहर राज्य राय की मेहर के बिना सुंदर साथ जी थोड़ा विचार करें यदि कि आज दिन तक, अरे किसी गुरु या किसी तीर्थंकर अवतारों को तो छोड़ दो, सृष्टि की जो नाथ हैं, तरेवा भगवान है और आदि नारायण है, ये भी खोज खोज बची, ये ही नहीं पता चला परमात्मा है कौन, उसका स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है और वो रहता है। और हम उनकी दुनिया में बैठे हैं। आज हम किसकी दुनिया में? तरदेवा की दुनिया में बैठे हैं और वो सारे सुख हम यहां बैठ करके एक एक स्वरूप, एक एक राज्य का श्रृंगार, एक एक उनकी बात, एक एक उनकी लीला का जिक्र करते हैं। ये क्या है? ये हमारी तपस्या नहीं, या ये को हमारा नसीब नहीं है, ये हमारी निस्बत का संबंध है। अगर आत्मा इस ब्रह्मांड में ना उतरी होती तो पार ब्रह्म कभी भी इस नरक की दुनिया में आते नहीं, और आए हैं तो आत्मा को लेने के लिए आए। उनकी गफलत किससे हटेगी? इस वाणी की शक्ति से। इस वाणी के बिना सुंदर सा जी कोई भी छुटकारा गीता नहीं करा सकी। 5000 साल से गीता है, भागवत नहीं करा सकी। भागवत तो कह तो दिया है कि अखंड ब्रिज और रास है, सुध किसी को आई? क्या व्यास को सुध लगी? आज कितने कितने भागवत के करने वाले बैठे हैं, दे भागवत दे भागवत, हर द्वार के अंदर दे भागवत। ये पता नहीं वो वृंदावन है क्या? सब भागवत वाले भी इसी मथुरा वृंदावन में जाते हैं, और इसका महाप्रलय में लय होना है। तो फिर भागवत में तो कहा है कि वो वृंदावन अखंड है, कोई तारतम के बिना या इस वाणी के बिना खोल के बताया, कोई नहीं बता सका। और आज हम यहां बैठे हुए तुरंत कहते हैं निराकार के पार्थे और 3 पार के भी पार। जरा जरा का वर्णन ये शुद्ध, ये शहूर, ये अकल किसने दी है? हमारे धाम के धनी ने। ये उनकी कृपा है जो हमें यहाँ आके इतना सब कुछ धन दिया है। फिर एक एक दिन सबो कही, फिर लालदास जी कहते हैं देखो भाई अब कोई कहलवाएगा नहीं, बारी बारी से बैठो और सब चितवन कराओ, ताकि कोई सुंदर साध बाकी ना बच जाए जिनको परम धाम का चितवन ना आवे। जिनको जयती पहचान, भाई क्या है, भूलोगे ना? कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं? लालदास जी कहते हैं जितना तुम्हें आता है तुम उतना ही कहो, बाकी हम आपको समझाएंगे। वृंदावन के घर में, तब वृंदावन के घर में कोई दिन कही विरत, कोई दिन वहां व्रत का काम चला, फिर वो भी जगह छोटी पड़ने लगी, तो फिर सबके घरों को छोड़ के बंगला जी के बाहर जो है वहां सब मिलावा सुंदर साथ इकट्ठा होने लगा। साथ सब बैठ के, सब सुंदर साथ वहां बैठ के कष्ट जो करते, कष्ट करते, मेहनत करते थे,
चितवनी कोई ऐसी इजी नहीं है कि हम चितवनी सीखने जाएं, 4 दिन वहां करें और कहें भाई क्या करें, हमारी तो चितवन लगती नहीं, गाजर मूली नहीं। कष्ट करते, मेहनत मारते, आज इतनी जली, अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं, लालदास जी कहते हैं। फिर उतना सुन के फिर मेहनत मारते हैं, फिर चितवन करने बैठते हैं, फिर चितवन करते हैं। आज्ञा रही जोलो रही, अब आज्ञा जिस तक समय थी तब तक वो करते रहे। दिल बड़ो चाह धरे, सबका दिल जरूर करता है कि हमें भी चितवन आ जाए, हमें भी चितवन आ जाए। पर जो मेहनत जितनी करता है उतनी आत्मा जागृत होती है। फिर ठंडे पड़ते गए, कब? जब सब सुंदर साथ को चितवन दनादन आ गया तो फिर कराने का प्रोग्राम खत्म हो गया। फिर अपनी अपनी हर कोई चितवन करता रहता था। कहे लाल अंग ठरे, लालदास जी जब सुंदर साथ को समझाते हैं, जिनको नहीं आता तो बड़ा उनके मन को शांति होती है कि चलो कोई सुंदर साथ जो राज्य के चरणों में आ गया है वो चितवन के बिना ना रह जाए। लाले दई मकरंद को, तब लालदास जी और सेवा में लगते और मकरंद दास को कहा, लो भी तुम देखते रहो, जिनको कुछ पूछना हो वो बताते रहना और कोई डिफिकल्टी आए तो फिर मुझे बुला लेना। फिर ले लाल खान, फिर लाल खान ने सेवा को ले लिया। एक दिन फिरते कहे, तब फिर ये बारी बारी से ही सब लोग, जब याद हो गया सब तो खुद कहने लगे, अच्छा जी आज मैं चितवन कराता हूँ, अच्छा भाई आज मैं चितवन कराता हूँ। श्री राज सुनत है कान, और ध्यान दो, स्वामी जी जो है बैठे बैठे भी सुन रहे हैं कि कोई गलत चितवन तो नहीं करा देता कहीं। बहुत खुशहाल होत है, बस जब देखा कि सब सुंदर साथ चितवन में लटपट हो गए, बहुत खुश होते हैं। सुन धाम विरत प्रात, सुन धाम विरत प्रातः की सब उठापन, तीसरी भूमि पे आना, क्या लीला होती है, कैसे अक्षर आता है, बहुत खुश होते हैं। उठ बैठे सज्जा पर, अब बंगला जी की सज्जा से उठे, कानों सुने विख्यात, लेकिन कान उधर ही लगे हुए हैं कि सुंदर साथ कहीं चर्चा गलत ना चितवन कर बैठे। पीवत कहवा मंगल, उठ करके इस समय जो है कहवा लेते हैं, विरत सुनत जात है कान, तो पर कान उधर ही लगे हुए हैं, पीते भी जाते हैं कहवे को, और चित्त का है, ध्यान कहाँ है, विरत के अंदर है। देख महर हक सुबान की, अब इंद्रावती क्या तुम कहती, वाह मेरे धनी वाह। राज्य महाराज की मेहर को देख के बहुत बहुत खुश होते हैं। करावत है पहचान, के राज्य खुद ही अपनी अपने धाम की, अपने संबंध की हमें पहचान कराते हैं। आवे महावजी इन समय, ओ महावजी भाई कहाँ वाला, ओ मस्कत बंदलवा इस समय आए, निष्ठा लेकर दिल, बिल्कुल निष्ठा से लेकर के वो भी आते हैं। विरत कहने वाले डिग बैठ, ध्यान दो, अब महावजी भाई आए तो जो सारी रात बैठ के सुंदर साथ को इतना ज्ञान देते हैं, सुंदर साथ और वृत्त सुनाते हैं, उनकी वो आके सेवा करते हैं। कहते हैं भाई तुम हमारे वास्ते सारी सारी रात बैठते हो, तो इस तन से हमें इतना सुख मिलता तो क्या हम चरण नहीं दबा सकते? वो आके उनके अंग जो हैं दामने की सेवा करते हैं। जो कोई विरत कहे, जो बैठ करके विरत चितवन कराता था, करे सेवा ताए, तब उनकी सेवा करते हैं कि भाई ये भी तो हमारे सुंदर साथ राज्य के अंग हैं, हमारे लिए इतना प्रयास करते हैं, तो हम क्या इनकी सेवा क्यों ना करें? आवे पिछली रात को, पिछली रात को उठ के आ जाता है, यही हेत दिल लिया, बस इसकी यही निष्ठा होती है कि मैंने उन सुंदर साथ की सेवा करनी है। और मोहनदास और मोहनदास भी आते हैं, और मोती मूलचंद, मोती मूलचंद भी आते हैं। निष्ठाए ना छोड़े, निष्ठा नहीं छोड़ते अपनी सेवा की और चितवन करने की, ले दिल में आनंद, दिल में उनको बहुत आनंद होता है। और गोविंदास आवत, और गोविंदास जी आते हैं, और इन पीछे सब कोई, और इन पीछे फिर सब कोई उठ उठ के आता ही जाता है। आवत सुनने स्वरूप को, और फिर कब आते हैं?
प्रातः का स्वरूप सुनने के लिए। श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। क्या श्रृंगार श्यामा जी की शोभा है वस्त्रों की, क्या राज्य महाराज की शोभा है। आनंद अंग में हो। और जैसे जैसे राज्य श्यामा जी का श्रृंगार स्वरूप सुनते हैं, सब सुंदर साथ का मन अति प्रफुल्लित आनंद में भर जाता है। धाम की गिरद कह के। अब सुनो, ये हो गया। अब धाम की गिरद वो भी कहते हैं कि पूर्व की तरफ 7 घाट है, 7 घाटों के आगे जमुना जी है, जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं, और उसके बाद ये घाट कहाँ तक चला गया, बट का, बट के घाट के पश्चिम की तरफ और रंग महल के दक्षिण की तरफ 500 मंदिर की लंबी, 1500 मंदिर की चौड़ी, 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी है। उसका सारा वर्णन करके बताते हैं। फिर पश्चिम की साइड में नूरबाग और ऊपर फूलबाग के बगीचे, 100 मंदिर के लंबे चौड़े, 150 बगीचे नीचे, 150 बगीचा ऊपर आता है। फिर अनबन आता है, फिर दुग्धलीचा आता है, फिर पश्चिम की चौगान आती है। उसके बाद उत्तर की दिशा में बड़ोबन, मधुबन और महाबन आता है, और साथ लगता हुआ 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का एक हाथ का चौड़ा क्या है, लाल चबूतरा है। उस पर श्री राज्य महाराज का सेंटर में सिंहासन होता है, और बाकी सब कुर्सियां सोफे बिछियां, वहां सखियां बैठती हैं। उस जगह पर क्या होता है कि बड़े बड़े जानवर, नाट पक्षी जानवर आकर के अपनी लीला दिखा के, हाथियों का ग्रुप अलहदा, शेर का ग्रुप अलहदा, चीते का ग्रुप अलहदा, और धनी को रिझाने के लिए अपनी गुलाटियां भर भर के अपने कर्तव्य कर करके दिखा के धनी को रिझाते हैं। फिर उसके तरफ पूर्व की तरफ चलो तो कैसा बनाया, ताड़बन आता है। ताड़बन 10 भूम ऊंचा है, और बीच में नहरें चलती हैं, नहरों से फुहारे चलते हैं। 2-2 ताड़ के बनों में हिंडोले हैं, वो बिल्कुल नहर के ऊपर आते हैं, उधर फुहारे होते हैं। वहां राज्य और श्यामा जी सखियों के साथ बैठ करके झूले झूलते हैं। इस तरह से ये पूरे रंग महल की चारों तरफ की परिक्रमा का वर्णन सब सुंदर साथ को सुनाया जाता है। फिर अंदर बैठे। अब पहली परिक्रमा होगी, अब रंग महल के अंदर क्या क्या शोभा है वो तो सुनिए। चारों चौक उलंग के। आगे कहाँ, हाँ, मुख्य द्वार से आगे बढ़े, और फिर 28 थान के चौक में आ गए। फिर आगे 4 चौक हैं। वो 4 चौक किसके हैं, 4 चौरस हवेलियों के चौक हैं। उसको उलंग करके पहुंचे 5वें चौक। जब 5वीं भूम के गोल चबूतरे वाले चौक में पहुंचे, कहे 64 थंब फिरते। उस चबूतरे के जो अंदर है, चारों किनारों के ऊपर जो 64 थंब लगे, 16 थंबे फिर रास्ता, फिर 16 थंबे फिर रास्ता, फिर 16 थंबे फिर रास्ता, और फिर 16 थंब और रास्ता। इस तरह से वो चबूतरे के चारों तरफ जो है 64 थंब है। चंद्रवा दुलीचे। अब उसके ऊपर चंद्रवा लगा हुआ है, और नीचे गिलम दुलीचा बिछा हुआ है। सिंहासन के ऊपर। अब जहाँ राज्य महाराज का सिंहासन है, वो मगज से निकाल दो के मध्य में सिंहासन है। कल मैं आपको चुपैया बता दूंगा, नोट कर लेना कि वो सिंहासन जो है पश्चिम की दिशा में, जहां सामने नीले रंग और पीछे हरा रंग है, उस हरे रंग के थंबों के साथ इधर भी नीला है, इधर भी नहीं, उनके साथ लगता हुआ सिंहासन है। तब सब सखियां सारी राजी के सन्मुख गले में बाइयां डाल के बैठी। सुंदर साथ जी, भरमाया गया, गलत जो है ये मूल मिलावे के नक्शे बना के हमको बताए गए हैं। सेंटर में राज्य महाराज बैठ जाएंगे तो पीछे सखियां बैठ सकती हैं, सोचो जरा। लेकिन बहुत सोचते थे भाई, ठीक है, मन नहीं मानता था। फिर जवानी मथन हुई, चौबैया मिल गई।
कि वो जो नीले थंब हैं उनके साथ दो हरे लगते, वहां पर जो है वो सिंहासन राज्य महाराज का है। अब जब बिल्कुल लास्ट ये आ जाएगा तो इधर सब बैठ सकते हैं, सन्मुख के नहीं बैठ सकते। ये वाणी में लिखा है, कल और चौपैया निकालनी याद रखा, कागज है मेरे पास, सुन रहे हो कि सो रहे हो, वो देना जरा, सवेरे पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वाणी के बिना हम कुछ नहीं आपसे कह सकते। जहां સુધી वाणी का प्रमाण नहीं था तब तक इस पर हम बोलते नहीं थे। क्यों? भाई इतने इतने महापुरुषों ने, आत्माओं ने बना दिया है, लेकिन दिल नहीं मानता। और फिर कह देते थे चारों सुंदर साथ भरा के बैठा, पीछे कौन बैठना पसंद करेगा? मानो बादशाह बैठा हुआ हो तो उसके पीछे कोई बैठ के मार खाएगा क्या? सन्मुख ही सब आए और वो फिर धनी है, हम उन धनी के पीठ पर जाके बैठते हैं। खैर जो कुछ रहा, तो सिंहासन हमेशा वहां रखना और फिर बैठ के चितवन करना। जुगल किशोर बैठत, जुगल किशोर राज्य श्यामा जी वहां पर सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, साथ गिदवाए घेर के, और साथ सब घेर करके बैठा हुआ है सन्मुख, बैठे चबूतरे भर, चबूतरा भर करके बैठे हुए हैं, सब भूषण वस्त्र, सब भूषण वस्त्र, सब सुंदर साथ का। और राज्य श्यामा जी का वर्णन होता है, वर्णन होत चितधर, और वर्णन होत चितधर। और राज्य और श्यामा जी का वस्त्र भूषण बताए, उसके बाद एक ही शब्द कह दिया कि जैसा श्रृंगार श्यामा जी का वस्त्र है वैसे ही सब सुंदर साथ का है। फिर चौक गिरद के, अब ध्यान दो, फिर चौक जो गिरद के आए हैं, गिरद छज्जे वन मोहलात, और बाहर के छज्जे कैसे हैं और माहौलात कैसी है। फिर लेत दूसरी भूम को, अब चलिए क्या तो हम मिनटों में देते हैं, 9 भूम है और 10वीं आकाशी है। तो पहली भूम की विशेषता क्या है? एक तो वहां रसोई की हवेली है, और दूसरा क्या है कि वहां मूल मिलावा है। ये पहली भूम की शोभा है। अब दूसरी भूम क्या है? जहां अभी मैंने ताड़बन कहा ना, तो जो चौरस हवेलियों का पहला फेरवा जाता है, वहां 4 हवेली लंबी, 4 हवेली चौड़ी, ये 110 मंदिर की जगह पर 4 हवेलियां नहीं है। तो वहां पर 4 के 12,000 मंदिर बने हैं। वो शीशे के, फर्श भी शीशे का, छत भी शीशे की, खंभे भी शीशे, किवाड़ भी शीशे की, और खिड़कियां भी शीशे की। तो उसके अंदर जब एक सखी जाती है तो रिफ्लेक्शन से एक एक को 12,000 अपने स्वरूप नजर आते हैं। तो वहां सेंटर में सिंहासन रखा है और राज्य श्यामा जी वहां बैठ जाते हैं। तो कहते हैं आओ भाई आज ढूंढने का खेल खेलने हैं। भुलवनी का मंदिर है तो एक सखी का राज्य महाराज आंखें मीचते हैं और बाकी जाओ अब उसको ढूंढ के ले आओ। अब वो ढूंढने के मारे भागते आगे आता है, खंबा धड़ा, पार गिरती है, सब ताली बजा देते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं। तो जहां जाते हैं उसको अपना ही अपना स्वरूप नजर आता है, कोई सखी हाथ में नहीं आती। इसको कहते हैं भुलवनी का मंदिर। फिर तीसरी चढ़ जात, ये दूसरी भूमि की विशेष शोभा यही। और फिर जब पहर लग वहां लीला होती है तो उसके साथ ही बाहर गली को छोड़ करके खड़ो कली है, सब उसमें स्नान करते हैं। अब ये विशेषता दूसरी भूमि की है। उसके बाद तीसरी भूमि की सब शोभा, 4 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी वहां ढलान है, छज्जा है, जहां प्रातः 5:45 बजे से लेके राज्य 3:30 बजे दोपहर तक वहां रहते हैं। फिर वहां से श्यामा जी से कहते हैं कि सखियों से पूछो आज कौन से घाट चलना है। तो जो सखियां चाहती वही जगह पर राज्य ले चलने के लिए तैयार होते हैं। इतने में सुखपाल गैरेजेस में से हमारे सुखपाल निकलकर ऑटोमेटिक तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लग जाते हैं, एक में राज्य और श्यामा जी। बस फिर उसके बाद
जैसे जैसे सुखपाल आता गया, जोड़े जोड़े एनी टू। और यहां लोग मिसगाइडेड क्या करते हैं, मेरी आत्मा और तेरी आत्मा एक सुखपाल की है, थप्पड़ मारे 4 उसके मुंह पर। फिर अगर मेरा और तेरा तो वहां हो गया तो द्वैत हो गया कि एक हो गया? वहां मेरा तेरा है ही कुछ नहीं। एनी टू आते गए बैठते गए, एनी टू आते गए बैठते चले गए। ये लीला तीसरी भूमि की शोभा की है। और अब चौथी भूमि सुनिए, चौथी निरत की वर्णना ध्यान के साथ। चौथी भूमि देखो, 4 चौरस हवेलियां हैं ना, तो रसोई का मंदिर तो पहले ही चौक में है, लेकिन नृत्य का जो प्लेस है, हॉल बड़ा जो है, वो चौथी भूमि की चौथी जो हवेली है, उसके पूर्व में कोई खंबे नहीं, खुला दैलान है, क्योंकि नृत्य होगी। और वहां सिंहासन उसी तरह से पीछे खंभों के साथ, और बाकी सब सोफे कुर्सियां पड़ी हैं, वहां सब सुंदर साज सखियां आके बैठ जाती हैं। तब नवरंग भाई अपने जुट के साथ 36 प्रकार के बाजंत्र बाजों के साथ आ जाती हैं और नृत्य करती हैं। भाई वो परम धाम का चेतन नृत्य है। घुंघरियां पहनी है, ऐसी कला साज के पांव से जाती है कि एक घुंघरी चाहे तो एक बोलती है और 2 चाहे तो 2 बोलती है। पग ऐसा ठमक के रखती है कि राज्य भी बहुत प्रसन्न होते हैं धनी को रिझाने की। एक पैर तक की लीला इस चौथी भूमि के चौथे चौक में नृत्य की हवेली कहते हैं। बैठे पौड़न पांचवी में, फिर 5वीं हवेली जो है उसके बिल्कुल सेंटर में, जहां से ध्यान दो, रंग महल 2000 मंदिर ईस्ट को है, 2000 मंदिर वेस्ट को है, 2000 मंदिर साउथ को है और 2000 मंदिर नॉर्थ को है। तो सेंटर की प्लेस पर जो है बिल्कुल 12000 मंदिर, और उनके सेंटर में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग वाले मंदिर है। राज्य श्यामा जी उस मंदिर में पहुंचते हैं, बाकी सब एक एक आत्म एक एक सखी अपने मंदिरों में जाती हैं। फिर छठी सुखपाल की, और फिर छठी भूमि की क्या विशेषता है, वहां पर हमारे सुखपालों के गैरेजेस हैं। बस वनों से आते, आज्ञा होती है, अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, और जब तीसरे पर चलना होता है तो ऑटोमेटिकली वो आकर के तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लग जाते हैं। छठी भूमि हमारे सुखपालों के ठहरने का स्थान अर्थात गैरेज हैं। हिंडोले झूले 7वीं में, अब 7वीं में भी हिंडोले हैं और 8वीं में भी हिंडोले हैं, पर डिफरेंट टाइप के। 7वीं भूमि में जो 2 मंदिरों के आमने सामने 2-2 थंबों की हारे हैं, उसमें हिंडोले हैं, लेकिन स्टेट वे चलते हैं। और उसमें क्या होता है, उधर का हिंडोला इधर आया, इधर का हिंडोला उधर गया, तो सखियां एक दूसरे के हाथ पर ताली बजा के फिर वापस चली जाती है। अब जो 8वीं भूमि में है, उधर इधर से भी चलते हैं, उधर से भी आते हैं, तो 4-4 हिंडोले एक जगह मिलते हैं। ये खटचप्पर के हिंडोले बोलते हैं। ये 8वीं भूमि में इस प्रकार की शोभा है। खटछप्पर है 8वीं, 8वीं में खटचप्पर चारों तरफ से जो आते हैं। 9वीं पे सिंहासन, और 9वीं पे क्या है, चारों तरफ सिंहासन और कुर्सियां हैं, वहां बैठकर रंग महल की दूर से शोभा देखते हैं। ओ मान पहाड़ है, ओ पोखराय पहाड़ है। और नाइट के समय में देखने का बहुत आनंद होता है कि रात्रि को लाइट तेज ही तेज। कभी भी आप हिल स्टेशन जाओ ना, दिन में कुछ नहीं होता, रात को उनकी बत्तियां देखो तो फिर पता चलता है कि वाह भाई वाह, हिल स्टेशन कितना सजा है। तो ये तो एक बनावटी हिल स्टेशन सजाए गए हैं, और वहां सदैव ही आनंदी और आनंद तेज और प्रकाश की लीला है। कहाँ बैठे गिरधर हो देख ही, वहां बैठ करके सारे रंग महल के नजारे को देखते हैं। बहुत झलकत नूर रोशन, उस समय का नूर और रोशनी, और फिर जब राज्य महाराज नजर कर देते हैं तो क्या शोभा होती होगी। जब पूर्व तरफ बैठ, आप ध्यान के साथ, कई सुंदर साथ कहते, वहां अक्षरधाम को तो कभी नहीं देखते। अब कान खोल के सुनना, जब पूर्व की दिशा में जो है बैठते हैं, तब देखत 7 घाट, तब सबसे पहले क्या दिखाई देगा, 7 घाट दिखाई देंगे।
और ठोर अक्षर की, और अक्षरधाम को भी राज्य कहते हैं, वो अक्षरधाम है, पर कभी परवाह ही नहीं की, मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि भाई यहाँ अक्षर ब्रह्म भी रहता है या कोई समथिंग है। महाराज जी कह देते तो वो अक्षरधाम का बन रहा है और इधर ये। अब मानो हम बाजार जाते हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं होती बोर्ड ही तो पढ़ लेते हैं, उस स्टोर के अंदर थोड़े जाते हैं। हमने जहां जाना है होगा अक्षरधाम पढ़ा है, कभी ध्यान चित्त में राज्य ने भरा ही नहीं, लेकिन देखते जाकर पट्टी थोड़ी बांध देते होंगे राज्य में। राज्य सामने बिल्कुल परम धाम के अक्षरधाम है, उसको रोज देखते थे, पर पता नहीं था इसके अंदर अक्षर ब्रह्म कौन रहता है। ये लीला भी रोज देखते थे। और उस अक्षरधाम की जो शोभा है, क्योंकि वो ड्राइंग रूम है, पब्लिक को आम का काम वहां बैठ के उस ऑफिस में होता है, तो ऑफिस को तो घर से भी ज्यादा सजाया जाता है। समझ राज्य में कहते भाई उसकी जगह का, मेरे तो इस रंगमहल में एक चांदनी चौक है और अक्षरधाम के चारों तरफ ही चांदनी चौक और शोभा से भरा हुआ है। बट पीपल चौकी बैठी। अब आ जाओ, किधर चले गए? दक्षिण की दिशा में। पूर्व देख के फिर दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी का वर्णन हुआ। मानक और पुखराज। फिर दक्षिण की दिशा में क्या है? मानक पहाड़ है, और उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ है। या बीच तालाब। और इसके बीच क्या है? रंग महल और मानक पहाड़ के बीच में हौज, कौसर और ताल आता है। यहाँ खेले सैया संगराज। यहाँ जो है जब 14वीं रात चंद्रमा की होती है, यानी मून लाइट फुल से, पूर्णमासी से एक दिन पहले राज्य महाराज सखियों को लेकर के जो है टापू मल्हार जो हौज कोसर का है उसकी चांदनी पर जाकर के बैठते हैं। तालाब मानक बीच में। और ताल यानी मानक पहाड़ और हौज कासर के बीच में क्या आता है? 24 फुहारे झलकत। 24 हांस का माहौल आता है, जहाँ खंड जो है फुहारे चलते ही रहते हैं। पानी स्तूनों से जाता है और यूं कमान सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं गिरता, कमान होकर के गिरता, नीचे चबच्चे हैं। 24 गुर्जो चादरें। 24 गुर्ज जो हैं उनसे पानी चादरों की तरह, कमान की तरह से सिस्टमेटिकली गिरता है। कुंड लहरे तरावे। और वहां पर कुंड के अंदर जो है आता है, वो पानी फिर आगे नहरें बन के बगीचों में जाती हैं। फिर मानिक वर्णन होता है। फिर मानक पहाड़ का वर्णन होता है। गिरद फिरत हवेली। और किस तरह से गिरद, एक पहला फेरा चौरस का, फिर गोल, फिर 2 थंबों के आरे 3 गलियां छोड़ के फिर चौरस, फिर गोल, इस तरह से 12,000 हवेलियों का फिरेवा आता है। इतना बड़ा मानक पहाड़ है। 2 ये बीच में दरवाजे। और दोनों के बीच में दरवाजा आता है। एक गिरद चौखूनी के। अब ध्यान देना, एक चौखूनी की और एक सामने गोल का, ये आमने सामने दरवाजे लगते हैं। फिर गिरद के हिंडोले। फिर गिरद के जो हिंडोले आते हैं उनका वर्णन होता है। जहाँ बैठे 12,000। जहाँ बैठे 12,000, एक हिंडोले में 12,000 सखियां और राजी श्यामाजी बैठते हैं। और कोई हिंडोला उस समय खाली रहता नहीं। बोलो कितनी सखियां हैं? समझने का कोई चीज की लिमिट नहीं है वहां पे। लेकिन यहां अगर कह दें करोड़ हैं, इतने लाख हैं, तो व्हाट इज द यूज? उन्होंने कहा बेशुमार ले आऊं शुमार। केवल एक तुम्हारी बुद्धि में वो चीज आ जाए, मैं उतना वर्णन कर रहा हूं। और संसार के ग्रंथ बाइबल भी हमको साक्षी देती है, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। उसका इसीलिए तो शास्त्रों ने क्या कह दिया भाई, वो शब्दातीत है, शब्द में नहीं आ सकती वहां की शोभा, ना उनका स्वरूप, ना श्रृंगार, ना लीला, ना उनके धाम का वर्णन कोई नहीं कर सकता।
नेरा दो बाजू देहुरे, और दोनों बाजू क्या कहते हैं? नहरे। वो जो नहर महानद है उसके दोनों किनारों पर इधर भी उधर भी छोटी छोटी देहरियां हैं। देहरियां के ऊपर झंडे लगे, झंडों के जहाँ छोटी छोटी झुंझुनियां घुंघनी लगी हैं। जब राज्य श्यामा जी वहां चलते हैं ऑटोमेटिक वो झंडे हिलने शुरू होते हैं और वो घुंघरू बजने शुरू होते हैं। क्या मधुर रसीली आवाज होती है। सैया रमते करे करारे, और जब सैया राज्य के साथ वहां चलती हैं तो खूब दिल में कहते हैं वाह राज्य महाराज, खूब आनंद आ गया। नेरे 4 8 कहूँ 12, आगे नैरों के हारे आती 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 32, फिर 16, फिर 12, फिर 8, फिर 8। इस तरह से जो है नहरें चलती हैं। फिर आवे वन मोहलात, फिर वन की मोहलात आ जाती हैं जहां पक्षी पशुओं के रहने के बंगले हैं। पशु पक्षी उनमें रहते हैं और वो जो वृक्ष हैं उनकी बनावट ऐसी है। वहां पलंग भी है उनके लिए, सोफे भी बिछे हैं। कहोगे यार कितना गपौर संग सुनाया जा रहा है। गो इंडिया और अटेंड कोटा डैम, जहां कोटा है राजस्थान का, वहां डैम बना है, वहां जाके देखना वृक्षों के महल बने हुए हैं। कटिंग करके महल बना रखे हैं, पलंग है, वृक्षों की कुर्सियां, यू कैन सी। और वो तो राज्य के महल है। तो पशु पक्षियों को भी वही सुख जो रूहों को सुख मिलता है। आगे मैदान देख के, आगे कौन सा मैदान आता है? चारा हवेली के बाद बड़ोवन मधुबन महावन आता है। और वहां जाके सुखपाल उतरते हैं जब हमने सागरों का और टापू मलातों की शोभा देखनी होती है। खेले मैदान में इतर, और वहां जाके लीला होती है। फिर अलंग वर्णन करत, तो फिर लास्ट बाउंड्री जो परम धाम की है, जो सागरों से भी आगे अलंग उसको कहते हैं, उसका वर्णन होता है। 4 हार 16 दरबार, 4 हार हवेलियों के और सामने बड़ोवन मधुबन के जो बनावट है वो उनका दरवाजा सामने 16 वर्णन होता है। 8 सागर टापू बीच में, 8 सागर है, सागरों के बीच में टापू महलात बनी हुई है। खेले परवरदिगार, वहां राज्य श्यामा जी और सखियां जाके लीलाएं करती हैं। जिस दिन दिल में आके राज्य महाराज आज तो वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग और तो कहीं होनी नहीं है, तो वहां चले जाते हैं। वहां जाके सुबह उठा ले, टापू के किनारे पर गए, बोट खुद चल के आ जाएंगे। वहां स्टीमर चलाने नहीं पड़ते, चेतन हर चीज है। एवरीवन हैव ए वन स्टीमर। अपने अपने में बैठो और चल पड़ो, खेल खेलो, चलो ये खेल खेलेंगे, आज उसको पकड़ेंगे, आज उसको ये करेंगे। ये लीला देखनी है तो वहां जाके देखते हैं। फिर नवमी भूम से, आ जाओ फिर नवमी भूम के ऊपर, वहां से एकदम वहां पहुंचिए। जाए पहुंचे 10वीं आकाश, 10वीं आकाशी पर क्या है? मध्य में जहां अपना रंगपुर वाली मंदिर है, वहां से 4 स्तंभ पानी के उठते हैं और लास्ट तक चले जाते हैं। वहां सिंहासन और कुर्सियां पड़ी हैं। चंद्रमा की चांदनी खिली रात पूर्णिमा होती है और राज्य श्यामा जी जब सिंहासन पे बैठ जाते हैं तो चंद्रमा और वो शोभा और वो तेज और खुशहाली, क्या वर्णन होता है। ये सुख ओपन में राज्य महाराज चले तो चांदनी पर जाके विराजमान होते हैं। तहाँ से तले चौक 5वां, अब फिर उसके बाद 12 बज जाने हैं, सोना है, तो फिर कहाँ आना पड़ेगा? फिर वहां से 5वीं भूमि में आ गए। रोहे श्याम श्यामा जी खास, बस राज्य श्यामा जी और सब सखियां। चारों चौक उलंग के, फिर कहाँ ना 4 चौक उलंघने हैं पहले, आए पहुंचे बीच द्वार, और अब बाहर आना। तो जब मूल मिलावे में उठेंगे तो बाहर की तरफ आना। तो 4 चौरस हवेलियों के चौक उलंघ के 2.5 थम का चौक उलंघा, मेन गेट में आए, बाहर आ गए। फिर आगे आए देखे चांदनी, तब आके सामने क्या नजर आएगा? चांदनी चौक नजर आएगा। 2 चबूतरों खेलन हार, और 2 चबूतरे नीचे हैं, एक पर हरा वृक्ष है और एक पर लाल वृक्ष है। 7 घाट फेर के, फिर सामने 7 घाट की शोभा वर्णन होती है। 2 पुलों ऊपर जमुना, और कौन कोई समझेगा 2 पुलों के ऊपर जमुना? पुल के ऊपर जमुना बनी नहीं, जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं।
चल आगे पीछे मरोर खाए। अब जमुना जी पुखराज से निकल करके मुड़ती है, टर्न लेती है, किधर चल पड़ती है? दक्षिण की ओर। फिर सातों घाट उलंग के और फूल उसको जो है कुंज निकुंज के वन को रंग कर फिर जो है मोड़ खाती टर्न लेती है पश्चिम की दिशा में और जाके हौज कौसर में मिल जाती हैं। पहुंची तालाब में लहर और उनकी लहर तालाब में, तालाब किसको कहते हैं? हौज कौसर में चली जाती है। गिरद तालाब टापू वर्णन और अब उस तालाब के अंदर क्या है? मध्य में टापू मौलाद है वन चौफेर गिदवाए और चारों तरफ जो वन है चार उनके घाट हैं। एक 16 देवरी का घाट पूर्व की दिशा में और पश्चिम की दिशा में झुंड का घाट है, उत्तर की दिशा में 13 देवरी का घाट है और दक्षिण की दिशा में 9 देवरियों का घाट है। 9 देवरियों से मतलब क्या है कि ब्रिज बना हुआ है, पुल, उसके ऊपर जो है 4-4 देवरियां बनी तो वो 16, 4-4 16 हो जाते हैं। सामने झुंड वन का जो है घाट है और राइट साइड में 13 देवरी का घाट है और दक्षिण की दिशा में 9 देवरी का घाट है। अन्न वन लगता आगे दुब वन, आगे ध्यान के साथ अनवन और फिर दुबदुलीचा आता है। सब जरद रंग शोभा, ये पश्चिम की शोभा वर्णन हो रही है। नूरबाग, फूलबाग, फिर अनवन और दुबदुलीचा। दुबदुलीचा क्या है कि मानो पीले रंग का ही सब जैसे कोई एक गिलम बिछी हुई हो, इतना सुंदर वो दूब का घाट है। इन आगे मैदान है, इनके आगे क्या है? पश्चिम की चौगान है। फिर फूलबाग करे नजर, फिर जो है फूलबाग और नूरबाग का वर्णन होता है। 100 बाग तले 100 ऊपर, 100 बाग तले है और उसके ऊपर 100 बाग और है। कैसे? नूर के थंबों के ऊपर जो है दोबारा बाग बना है, उसी तरह से नहरें, उसी तरह से जो है उनके बच्चे भी आते हैं, फुहारे भी उठते हैं। एक बाग जो है, एक बगीचा जो है वो 100 मंदिर का लंबा, 100 मंदिर का चौड़ा आता है। फिर उसके मध्य में 3 इस तरह और 3 इस तरह से चबूतरे हैं, तो 4, 4, 4 और 4, 16 छोटे बगीचे हैं और उसमें 2-2 मंदिर के फासले पर जुदा जुदा फूल खिले हुए हैं। इस तरह की शोभा और बीच में जो सेंटर में चबूतरे चलते हैं उसमें नहरें चलती हैं और हर चौराहे के ऊपर जो है वहां चबच्चा और फुहारा बना हुआ है और जुदा जुदा टाइप से जो है वो फुहारे चलते हैं। कई चरखड़ीदार, कई कमान के द्वारा, कई ऑटोमेटिक फूल बरसाते हैं, इस तरह का जल छिड़कते हैं। शोभा सुनते हो जाए फजर, बस ए परम धाम की चितवन कहते कहते और सुनते सुनते प्रातः हो गया, सूर्य उदय होने का समय आ गया। फिर लाल चबूतरे आए के, फिर कहाँ आ गए? उत्तर की दिशा में लाल चबूतरे पहुंच गए। आए चारों वन पुखराज, वहां पर जो है चारों वन है, बड़ो वन, मधुवन, महावन, आगे पुखराज पहाड़ है। 1000 गुरज गिदवाए, ध्यान के रंग महल के कितने गुर्ज हैं? 201 और वहां कितने गुर्ज हैं? 1000 गुर्ज हैं और उन गुर्जों से नीचे 100 सीढ़ी 20 चांदे जाते हैं तो सब नीचे अंदर भी महलाते हैं, बनों की मनाते हैं, फूलों की मनाते हैं और दूसरे महल बने हैं। चारों दरवाजे खेले श्री राज, और चारों दरवाजे राजीव राय लीला सखियों के साथ करते हैं। 8 पेड़ पुखराज के, और वहां सेंटर में से 8 स्तून, जो है पेड़ का मतलब स्तून जल का जाता है। तले बंगले जमुना मूल, बस फिर आगे अंडरग्राउंड ही बंगले जी के जाने का रास्ता है, वहां से बंगले हैं। फिर आगे जो है श्री जमुना जी निकलती हैं। आगे पटी जमुना खुली, और ध्यान दो, 2.25 लाख कोस जमुना जी के दोनों राइट साइड में 2-2 थंबे आते हैं, उसके ऊपर छत पड़ी हुई है और छत के ऊपर जो है अति सुंदर छोटी छोटी गुमटियां हैं, ध्वजा लहरा रही है। फिर आगे 2.25 लाख कोस खुली चलती है, उसके ऊपर छत नहीं है। मरोर खाए मिली फूल मूल, फिर जो है मुड़ करके दक्षिण दिशा में होके फिर पश्चिम को घूम के जाके दोनों पुलों में से होके फिर हौज कौसर में जाती हैं। दोनों पुलों बीच में, दोनों पुलों के बीच में 7 घाट कहे, दोनों पुलों के बीच में 7 घाट है
केल का पुल और बट के पुल में जो स्थान है 500-500 मंदिर का चौड़ा, 1500-1500 मंदिर का लंबा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये 7 घाट आते हैं। छूटक देवरी 3 में, उन किनारे के ऊपर यमुना जी के छोटी छोटी देवरियां भी बनी हुई हैं, महौलात भी बने हुए हैं। आगे चली तलावे, बस आगे जाके मुड़ के हौज कौसर तालाब में गिर जाती हैं। कुंजवन इन बीच में, अब कुंजवन इसके बीच में आता है, कहाँ? बट के घाट से और जमुना जी के मुड़ने तक बीच में कुंजवन आता है, और कुंजवन के साथ जो जगह बचती है वहां रमन रेती आती है। ये विरत होत वर्णन, इस तरह से जो है वृत्त का परमधाम की चौफेर का वर्णन होता है। दिन रहा पहर पिछला, अब आ जाओ जरा, खेल कैसे मांगा था। दिन रहा पहर पिछला, पूरी विरत राज्य में राज सुना रहे, परमधाम बताया। अब जब पिछला दिन बाकी रह गया था, एक पैर, तब श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सैयन, श्री राज जी श्यामा जी कहाँ से उठे? नीले पीले मंदिर से उठे। सब सखियां आके चरणों में प्रणाम करती हैं। कौन घाट आज जाएंगे? बस राज जी श्यामा जी से कहते हैं, पूछो भाई सखियों ने कौन से घाट आई, कहाँ पर चलना है? पूछ के पहुँचे तीत, पूछ करके वहां पहुंच जाते हैं। एक पहर विलास किया, और वनों में जब जाते हैं ना तो 6 आवर्स के लिए जाते हैं। एक पहर तक तो वन में रमे खेले विलास किया, 2 पहर विहरत, और 2 पैर वहां रहते हैं। फिर आके झीलना किया, झीलना करके श्रृंगार बदला, और फिर वन फल रोका। 2 पैर पूरे हो जाते हैं। फिर पौड़े 5वीं, 9 बज गए ना, तो जब वनों में जाते हैं तब रसोई की हवेली में नहीं जाते। जब चांदनी की रातें होती, 15 दिन सुख वन, 15 दिन सुख भवन, तो फिर 6 बजे शाम को वापस आ जाते हैं। 3 बजे जाके एक पहले 6 बजे वापस आ जाते हैं। फिर रसोई बिया रोकते हैं। अब जब 6 घंटे 2 पैर वहां रहना है तो डायरेक्ट सुखपाल 5वीं भूमि में जाकर के ठहरते हैं। प्रात उठे इन ठोर, और फिर जो है रंगपुर वाली मंदिर से उठते हैं। तीसरी भूम पदारत, अब उठ करके कहाँ जाते हैं? तीसरी भूमि में आते हैं। ये शोभा है जोर, ये शोभा का वर्णन तीसरी भूमि का क्या वर्णन कोई करेगा? आरोग पौड़े भूम तीसरी, आरोग्य भी वही है, दोपहर का थाल वो वही लगता है, और वहीं पर नीले पहले मंदिर में विश्राम करते हैं एक पैर। खेले चौक में साथ, और सब सुंदर साथ कहाँ जाता है? चौक के अंदर जुदा जुदा स्थानों पे जाते हैं। श्री राजे आज चित धरी, आप ध्यान के साथ, आज राज्य महाराज लेटे लेटे कहते हैं सखियों ने नाक में दम कर रखा है। रोज कहते हैं हमारा इश्क बेटा, अच्छा आज इसका बेवरा करी डालो। खेल दिखाऊ पकड़ हाथ, बस डायरेक्टर थे, सारी प्लानिंग बना ली लेटे लेटे कि ऐसे करूंगा, पहले ब्रिज में ले जाऊंगा, साथ तो मुझे इनके रहना पड़ेगा। वहां ये जो कहती ना भूलेगी नहीं, भुला के मैं बताऊंगा कैसे भुलाना है। फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा पूरी करनी है, वो भी इच्छा इनके पूरी कर देंगे, पर इनको होश नहीं देंगे। फिर मैं इनको परमधाम ले जाऊंगा तो फिर ये मांगेगी हमें फिर खेल दिखाओ। मतलब सारा पहले ही ले लिया दिल में। फिर मैं सारे संसार के ग्रंथों में इनके उतरने का और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है उनके सब आने के निशान लिखवा दूंगा। फिर इनके लिए जाऊंगा तो निज घर की जागृत बुद्ध लेके जाऊंगा, ये मेरी पहचान कर लेंगे। दुनिया को ये लाख चर्चा सुनाते रहेंगे, उनको समझ आनी नहीं, क्योंकि इस चर्चा में ना राम का नाम, भगवान का नाम, ना कृष्ण का नाम, ना लक्ष्मी का नाम, ना इंद्र का, रुद्र का। कहेंगे वे पता नहीं क्या है की कथा करते, हमके तो पल्ले पड़ता नहीं। क्योंकि आज दिन तक उन्होंने ये शब्द ही नहीं सुने, तो उनको क्या पल्ले पड़े? क्या 4 घाट है, क्या 7 घाट है, क्या फूलबाग, क्या नूरबाग, उनको क्या पता। तो अब वो सारा कैसे आत्मा को जगाना है, कैसे सारे ब्रह्मांड को मुक्त करना है, वो सारा दिल में ले लिया।
खेल दिखावन की, अब खेल दिखाने की, जो भई रद बदल इश्क। वो रद बदल क्यों भाई, जो इश्क का रोज रद बदल होती थी उसका फैसला करने के लिए। भूत भविष्य और वर्तमान, ध्यान दो, भूत भविष्य और वर्तमान सारा देख लिया कि कैसे कैसे करना है। सब हीरो भर्ती कर लिए कि किस किस को क्या डायरेक्शन देनी है, क्या बताना है, क्या पाठ करेगा, सब जो अपने दिल में ले ली। तब ये दिखाया हक, तब ये दिखाया हक, तब पिक्चर शुरू हो गई।